अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मेरा आप सबसे एक सवाल है, पूरी हमारी आवाम से सवाल है। क्या आप लोगों को बचपन में ही लॉ पढ़ाया गया है? क्या आप लोगों के स्कूल्स में आप लोगों को एजुकेट किया जाता है कि क्या तौहीन रिसालत है? क्या कोड्स हैं हमारे इस्लामिक कोड्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में सबका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल्स में ये एजुकेट नहीं किया जाता। तो आप मुझे फिर बताएं कि हम किसी एक बच्चे पे, किसी एक ले मैन पे कैसे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा सकते हैं जब हमें पता ही नहीं, जब हमें बताया गया ही नहीं, हमारे स्कूल्स में नहीं बताया गया, तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं? मुझे आज तक नहीं पता कि क्या इस्लामिक कोड्स है स्वाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, जो कि 786 है। मैं रजब भट्ट को बिल्कुल नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि रजब भट्ट कौन है, लेकिन जब उसकी शादी हुई माशाल्लाह से, तब मुझे पता चला कि अच्छा जी कोई बच्चा है जिसने बड़ी प्यारी शादी की अपनी, अल्लाह उसको खुशियां नसीब करे। लेकिन मैं उसकी कोई वीडियोस नहीं देखती, मैं उसकी कोई फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मेरा आप सबसे सवाल है, क्या हम किसी पे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं जबकि हमारे मुल्क में ये चीज़ पढ़ाई ही नहीं जाती? आप मुझे बताइए। मैं इस पे बात सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना भाई खोया हुआ है। मुझे पता है कि एक भाई, एक जवान भाई को खोने का गम क्या होता है। मुझे पता है, मेरी माँ को पता है एक जवान बेटे खोने का क्या गम होता है। अल्लाह ये गम कभी किसी को नसीब ना हो, आमीन। अल्लाह सबके बेटे सलामत रहें, लेकिन जिन्होंने खोया हुआ है उन्हीं को पता है। और जो ये लफ्ज़ बोल रहे हैं, कोई छोटी बात है किसी को तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाना? कोई छोटी बात है कि किसी माँ के बेटे को कहना मौत के कुएं में उतारना कोई छोटी बात है? मुझे लगता है कि किसी भी एक आम इंसान के बच्चे के साथ मरने का लफ्ज लगा दिया जाए ना, उसका रूम रूम चीखे मारेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी के बेटे को आप ये कह दो, और फिर वही बात है, हम बार बार मैं एक ही बात रिपीट करूंगी कि हमारे मुल्क में ये एजुकेट नहीं किया जाता, हमें किसी को नहीं पता। और वाकई जिसकी वीडियो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से शुरू होती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद से शुरू होती है, तो वो कैसे तौहीन रिसालत कर सकता है? और मुझे लगता है कोई भी दुनिया में मुसलमान, कोई भी जिसका ईमान कम से कम हो, कमज़ोर से कमज़ोर उसका नॉलेज हो, वो तौहीन रिसालत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा वजूद ही गवाही देता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद की। तो हम कैसे कर सकते हैं तौहीन रिसालत? हमारा वजूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद की गवाही देता है। हमारा पैदा होना, इस दुनिया में होना उनकी गवाही देता है। हम उनका कलाम पढ़ के ही मुसलमान होते हैं। कैसे कोई इंसान तौहीन रिसालत कर सकता है? आप मुझे बताइए। आज मेरा आपसे सवाल है, सिर्फ इस चीज़ पे मैं आई हूँ कि किसी माँ के बेटे को आप लोग ये बातें कह रही हैं, किसी माँ के बेटे के साथ, किसी जवान बच्चे के साथ आप मरने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं जब आपके घर में अपने जवान बेटे होंगे? कैसे? कोई नहीं कर सकता, कोई एक आम इंसान नहीं कर सकता। आपके इन सब बातों के बाद मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी, वाकई वो इतनी इंसानियत फैला रहा है। और देखा जाए तो जो रजब भट्ट को देख रहे हैं उन सब के पास स्मार्टफोन्स होंगे, उन सब के पास इंटरनेट होगा, वो एक अच्छी क्लास से बिलोंग करते होंगे। जो उसको नहीं देख सकते वो खुद उनके पास जाता है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी का, हमारे इस्लाम में जो बताया गया है, इंसानियत का मैसेज देता है, लोगों के पास जाके रिस्क बांटता है, लोगों से जाके खुशियां बांटता है। ऐसे ही उसके 6 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो गए, उसको प्यार मिल रहा है अवाम को, उसको प्यार लेने दे अवाम का। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कोई आम सा बंदा था, लोगों को पता चल गई है कि हमारे पास ये चीज़ है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वरना आज तक लोगों को अपना आप ही नहीं पता। बहुत बड़ी बात होती है किसी को अपना आप पता चल जाए और ये उससे वो अर्न करना शुरू कर दे। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मासूम बच्चा है, जवान लड़का है, वो ये चीज़ें कर रहा है, अल्लाह ताला ने उसको नवाज दी है। उसको देखते देखते आपको अपना स्टेप लेना चाहिए कि आप भी अपने ऊपर खड़े पाँव पे खड़े हों। हम सबको चाहिए अपने पाँव पे खड़े हों। जवान बच्चा है वो, आप उसके साथ ये लफ्ज़ मत इस्तेमाल करें खुदारा। और फिर आप देखिए अल्लाह ताला ने उसको अपने घर बुलाया है। किसी के घर का नंबर हो सकता है 295, किसी के गाड़ी का नंबर हो सकता है 295, किसी के कोई टैटू करवा लेता है 295। किसी को क्या पता है कि 295 क्या है? किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं अपने घर में जाके सबसे पूछती हूँ, किसी को नहीं पता होगा स्वाय 786 के, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा मकसद है दुनिया में पीस फैलाना, हमारा मकसद दुनिया में प्यार फैलाना। प्लीज़ इस्लाम को उसी पे चलने दें। और फिर उस बच्चे ने अल्लाह के घर खड़े होकर माफ़ी मांग ली है, जबकि उससे बाय मिस्टेक ये मिस्टेक हुई, क्योंकि हमें एजुकेट ही नहीं किया गया हुआ।
تو اس کی معافی قبول کرے، کیونکہ اس نے اللہ کے گھر کھڑے ہو کے معافی مانگی ہے آپ سب سے. اور پھر وہی بات ہے، اس کی تو انٹینشن سے نہیں تھی، اس کی تو ہر ویڈیو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے پہلے. تو کیسے آپ کسی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. پلیز ہمارے اسلام کو، جتنا خوبصورت ہمارا اسلام ہے اس کو وہی رہنے دیں، وہی پیار ہمارے اسلام میں رہنے دیں، وہی اپنائیت ہمارے اسلام میں رہنے دیں، اور وہی معافی ہمارے اسلام میں رہنے دیں. اور وہ بچہ وہ کام کر رہا ہے جو بڑے بڑے نہیں کر پائے. کوئی سوچ سکتا ہے پنجاب کی بڑی سٹی لاہور، اس میں ڈائلیسس فری نہیں ہے، تو اگر وہ بچہ ڈائلیسس فری کروانے کے لیے لے کے آ رہا ہے مشین سے، جو بھی اس کا پروجیکٹ ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کو اس پہ اپریشیٹ کریں پلیز. وہ انسانیت پھیلا رہا ہے، وہ آپ لوگوں کے مسلمانوں کی جان بچانا چاہتا ہے. اس کو وہ انسانیت پھیلانے دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوئیں، نہ کہ اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئیں. اور وہ عام انسان ہے، عام انسان دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہے، اس کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمارے اسلام پیغام دیتا ہے کہ معاف کرو، معاف کرنا سیکھو. نہیں سوچ سکتا، کیوں اس نے کیوں سوچا؟ کیونکہ وہ بھی ایک عام انسان ہے. پلیز اس کو ایک عام انسان رہنے دیں، وہ بہت پیارا بچہ ہے، اس کو عام انسان رہنے دیں. وہ جس طرح لوگوں میں پیار بانٹ رہے، انسانیت بانٹ رہے، اس کو بانٹنے دیں. اس کا یہ لفظ مت استعمال کریں، مت استعمال کریں پلیز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.